बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 1 अगस्त 2026 और दिन है आज हफ्ते की शाम हो गई है और आज शाम से हमारे पास मौसम काफ़ी अच्छा है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। आपने मेरी बात को पूरा सुनना है। ये एक मफरूज़ा तैयार किया है मैंने, मतलब ये हकीकत से मिलती जुलती चीज़ें हैं। मेरा टॉपिक है कि क्या सिर्फ़ 30 बकरियां वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो ये है बिल्कुल रियल। अगर आप फार्मिंग को समझेंगे, चलेंगे, इसके अंदर खर्चे डिस्कस नहीं होंगे। आपको ये बताया जाएगा इस वीडियो में कि आप अगर 45 महीने तक, फ़र्ज़ करें 30 बकरियां ख़रीदी हैं, बकरे 1-2, और आपने फार्मिंग शुरू कर दी, बकरियों को सेल नहीं किया, ना बकरा ना बकरियां, तो लमसम 45 महीने के बाद आपके पास फार्म के अंदर टोटल कितने जानवर होंगे, ये डिस्कस होगा। ये एक अच्छी मोटिवेशन है, ये उन दोस्तों के लिए जो नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसा हिसाब करने जा रहे हैं जो हर उस शख्स के लिए दिलचस्प है जो अपना मुस्तकबिल बकरी फार्मिंग में देखता है। तो ये उनके लिए अच्छा हिसाब मैंने बनाया है। बकरी फार्मिंग कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें 1 या 2 महीने में लाखों रुपए कमा लिए जाएं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, ये मज़दूरी नहीं है कि सुबह आप घर से निकले और मज़दूरी तय की कि भाई मैं 1000 या 1500 रुपये पर डे का लूँगा, खाना खाऊंगा, चाय पीऊँगा और शाम को मैं 5 बजे छुट्टी कर जाऊंगा। ये वो होती है मज़दूरी। उसमें और इसमें फ़र्क है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये लंबा होती है, 5 साल का प्लान होता है वैसे सही मानी में। तो ये एक ऐसा शुबा है जिसमें असल ताकत, वक्त, अच्छी नस्ल, मुनासिब खुराक और बेहतर देखभाल में होती है। फ़र्ज़ करें आज आप 30 सेहतमंद मादा बकरियाँ ख़रीदते हैं। अगर इनकी खुराक, वैक्सीनेशन, रहायश और अफजाइश पर सही तवज्जो दी जाए तो हर साल इनसे अच्छे बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। ये कंडीशन भी है, सिर्फ़ बच्चों को नहीं देखना कि कितने आए, ये कंडीशन भी साथ आपने ज़हन में रखनी है। ये सारी चीज़ें मैंने सर्च कर करके, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने इसको नोट किया है ताकि मैं गलती ना करूं। तो ये चीज़ें आप में अंदर ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए वैक्सीनेशन का, खुराक का, और ये सारी चीज़ें, उसकी अफजाइश, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस कारोबार को सिर्फ जानवर पालने के बजाय एक बाकायदा बिज़नेस की तरह चलाएं, हर ख़र्चा और आमदनी का रिकॉर्ड रखें, ये चीज़ें नोट करनी है आपने, ये काम साथ में करने हैं, तभी उस रिज़ल्ट के ऊपर पहुँचेंगे हम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। रिकॉर्ड रखें, अच्छी ब्लड लाइन पर सरमायाकारी करें। ठीक है, अब कोई भी ब्लड लाइन बकरी में माड़ी है ही नहीं, सब गोश्त ही बहुत महंगा है। अच्छी ब्लड लाइन पे सरमायाकारी करें, मियारी खुराक इस्तेमाल करें तो 3 साल में आप एक मज़बूत बुनियाद कायम कर सकते हैं। 3 साल में मतलब 36 महीने बनते हैं, लेकिन हमारा साल क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है, 15-16 महीने का, तो हम 45 महीने को मान के चलेंगे। ठीक है, अगर आप भी बकरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या पहले से इस शोबे में हैं तो कमेंट्स में आके अपनी राय लाजमी दें, और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आगाज़ में 30 मादा बकरियां, हर बकरी 6 माह बाद बच्चे देती है। 7 महीने लगा सकते हैं आप, 7.5 कर लें, मतलब 15 महीने का साल है, 2 दफ़ा 16 महीने का, तो हम लगभग 15-16 महीने में 2 दफ़ा बच्चे हमें मिल जाते हैं। चाहे आप टेडी नस्ल पे करें, देसी पे करें, जो भी है, ये इससे ज़्यादा पीरियड नहीं होता बकरी का। बच्चा पैदा करने के बाद कई बकरियां 20 दिन के बाद हीट पे आ रही हैं, कोई 1 महीने में आ रही है, ज़्यादा ब्रेक करेगी, 1.5 का कर लेगी, 2 का कर लेगी, बस यही है। और 5 महीने 5 दिन इसका पीरियड होता है। तो बट ये उसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही होती, इतना ज़्यादा ये ना देखें कि 1 घंटा ऊपर हो गया, 1 घंटा नीचे हो गया, ये मसला नहीं है। वैसे हम अगर 30 बकरियों को कर रहे हैं तो ये लाजमी नहीं कि 30 की 30 ही बच्चे देंगी, इसमें भी मसला होता है। किसी का हमल ज़ाया हो गया, कोई बकरी बीमार हो गई, कोई प्रेगनेंट नहीं हुई, 100 में से 2% ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे होती है। कई दफ़ा इंसान ने जो कैलकुलेट किया होता है उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा होता है, और कई दफ़ा उसके बराबर भी आ रहा होता है, और कई दफ़ा उससे थोड़ा सा कम भी आ रहा होता है। तो चलता रहता है, महसूस नहीं होती ये चीज़ें। लेकिन ये सिर्फ
इसका जो फ़र्क होता है ना, ये 100 में 2% ही तकरीबन होता है। हर बार में जो बकरी हमें बच्चा देगी वो 1.5, वैसे 2% लोग मान के चलते हैं, हम 1.5% लेके चलेंगे। 1.5% बकरी ने पहले 6-7 महीने में हमें जो बच्चे डिलीवर किए वो 1.5, और अगले दुरानिये में फिर ये 1.5, मतलब 3 बच्चे हमें 15 महीने में एक बकरी देगी। बच्चों में जो हमने शरह रखी है, कह लें कि वो 50% का तनासब है कि इसको रोको कि अगर 100 बकरी है ना, तो वो 50% मतलब बकरा पैदा हो रहा है और 50% मेल और फीमेल पैदा हो रहा है, ये तनासब है, इसी को लेकर चलेंगे। पैदा होने वाली मादा बकरियां भी 10 माह की उम्र के बाद बच्चा देना शुरू कर देती हैं। कोई जानवर नहीं मरता, कोई फ़रोख्त नहीं होता और तमाम बकरियां मुसलसल अफजाइश करती रहती हैं। इस चीज़ के ऊपर भी आप थोड़ी सी गौर कर लें। बच्चों में 50% मादा और नर भी 50% है, और जो फीमेल आज पैदा हो गई है ना, वो 10 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट क्रॉस हो जाती है और फिर वो बाद में बच्चा दे देती है। वैसे हमारे फार्म पे कई खीरी बकरियों ने भी बच्चे दिए। जब आप दूध, शुद्ध और वंडा अच्छा कर देते हैं तो फिर रिज़ल्ट और भी अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, और वो 10 माह की क्रॉस हो जाती है। कोई जानवर अगर नहीं मरता, वैसे तो जो 1.5 की रेशो हमने ली है ना बच्चों की, वो 2 ही होती है। उसमें मोर्टेलिटी मतलब जो जानवर मरते हैं ना, ये वही माइनस किए हैं हमने, तो ये खैर ये भी कर लें चलो। और अब सेल भी नहीं करना कोई भी किसी किस्म का कोई जानवर, चाहे वो बकरा है, चाहे वो 4 दांत हो गया, 6 दांत हो गया, एक दफ़ा आपका फार्म भरना है। ये तो एक वैसे कैलकुलेशन है, एक नंबर दिखाने के लिए। वैसे तो आप जब 2 दांत होगा उसको सेल करेंगे, वरना वो तो बोझ है, खुराक खाता रहेगा तो वो तो बिला वजह का बोझ रहेगा फार्म पे। हम उसे सेल तो करेंगे, सेल करके चाहे खुराक पे लगाएं या मज़ीद पट्ठे ख़रीद लें उसकी जगह पे, ये करेंगे। ये देखें, आपको पता चल जाता है। अभी इस मफरूज़े में जो हमने ये जो बनाया है हिसाब, ये आइडियल मॉडल के मुताबिक 45 माह बाद कुल जानवर तकरीबन 2284, तकरीबन 2300 जानवर, 2300 बकरियां, नर भी उसमें शामिल हैं, मादा भी शामिल है। सिर्फ 30 बकरियां ख़रीदी थी, 45 महीने आपने सब्र किया, रिज़ल्ट क्या निकला? 2300 बच्चा टोटल जानवर आपके पास आ गया। 2300 जो तनासब हम लेके चले थे कि 50 बकरे 50 बकरियां, कोई जानवर हम सेल नहीं करेंगे, अगर उसी को हम देखें तो उस तनाज़र में हमारे पास कुल जानवर जो हैं वो 2300 तकरीबन 2284, और जिसमें मादा बकरियां 1157 होंगी, और जो मेल हैं नर होंगे हमारे पास 1127 होंगे। ठीक है, 1127, और टोटल मिला के हमारे पास 1284, लगभग 2300 बनते हैं। ये एक अहम बात, ये एक नज़रियाती हिसाब है जो सिर्फ अफजाइश की सलाहियत को दिखाने के लिए किया गया है। बकरी की प्रोडक्शन, उसकी जो सलाहियत है ना, असल चीज़ ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, मैं 5 बकरियों से शुरू करूँगा तो क्या होगा, मैं 10 से करूँगा तो क्या होगा, मैं 50 से करूँगा तो क्या होगा। तो मैंने ये एक रैंडमली एक दरमियाना हिसाब निकाला है जो आम बंदे की रेंज में पहुँच के अंदर है, कि 30 बकरियों से ये आप कर सकते हैं, या आप इसको कर सकते हैं तकसीम भी, कि 2300 को 30 पे तकसीम करें, 45 महीने हैं, उसमें अगर आप एक बकरी को कैलकुलेट करेंगे तो वो यही रिज़ल्ट निकलेगा। असल में बकरी की जो अफजाइश है ना बच्चे पैदा करने की, उस सलाहियत को मैंने दिखाया आपको ताकि समझ आ जाए दोस्तों को। अमली फार्म में आमतौर पर हर बकरी 6 माह बाद बच्चा नहीं देती, 7 भी ले जाती है महीने, 7.5 भी ले जाती है। कुछ बकरियां खाली रह जाती हैं, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ बच्चों की अमवात हो सकती है, बिल्कुल बड़े जानवरों में भी होती है, और होती है जहाँ ज़िंदगी है वहाँ मौत का भी रक्स है, मौत भी आती है, बीमार भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई खाली रह गई, कोई हमल ज़ाया हो गया, ये मसला वो मसला, 100 में से 2% फिर भी निकल जाता है। ये बड़े जानवरों की बात करता हूँ। बच्चों की जो मरने की रेशो वो मैंने पहले निकाल दी है, वो हमने 1.5, वैसे 2 होती है, 1.5 ही लेके चले हम। कुछ जानवर फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, मसलन कोई बकरियां ऐसी होती हैं वो जल्दी क्रॉस नहीं होती, साल में एक दफ़ा बच्चे देती हैं, 100 मसले होते हैं, तो उनको निकालना मजबूरी होती है। बीमारी और दीगर अवामल भी असरअंदाज होते हैं, इसलिए अमली तौर पर 45 महीने बाद 2000 से 2200 जानवर होना ज़्यादा हकीकत पसंदाना हो सकता है, अगर आपकी फार्म की मैनेजमेंट अच्छी हो।
मतलब कि आपने कोई बकरियां सेल भी की मजबूरी में, जो प्रोडक्शन सही नहीं थी जिनकी, या वो बीमार ऐस हो गई, उनका कोई मसला बन गया, या कुछ और कर करा के 100 मसले रहते हैं। बिल्कुल जैसे इंसानों के मुआशरे में हम जहाँ रहते हैं, हम अपनी सोसाइटी में, वहाँ लोगों के साथ हर तरह का वाक़या होता है, हर तरह का वो मसले मसाइल बनते हैं। तो फार्म के अंदर भी सेम यही सिचुएशन होती है। अगर आपकी हर चीज़ अच्छी है और फिर भी चीज़ें हमें सेल करनी पड़ी, वरना मौत तो है ना, कुछ मरेंगी भी, तो भी हमें 45 महीने में और भी नीचे आके 2000 बकरी हमारे फार्म पे फिर भी होगी, 2000 से लेके 2200। तो ये छोटा फिगर नहीं है। 45 महीने में क्या चीज़ होती है? 45 महीने कोई भी जब मज़दूरी करने के लिए मुल्क से बाहर जाता है, वो 2-2 3-3 साल वापस नहीं आते। और इतना तो वो मेरा ख्याल बेचारे कमा भी नहीं पाते होंगे जो मज़दूरी करते हैं ना, जो जिनके पास अच्छे ओहदे हैं। फिर वहाँ भी बड़ी फटीकें, मसले मसाइल, हर जगह के ऊपर मसाइल होते हैं। ये जन्नत नहीं है दुनिया, ना जो जन्नत बन सकती है। जन्नत नहीं, जन्नत रहना है, ये दुनिया है, ये मसाइल का नाम है। हाँ, इस काम के अंदर मसले और हो सकते हैं। आप कोई और काम करते हैं तो आप वहाँ पे मसाइल मौजूद होते हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है। आप दुबई चले गए तो वहाँ भी मसाइल हैं, शक्ल बदल गई। आप सऊदीया चले गए, वहाँ भी मसले हैं, शक्ल बदल गई। आप अमेरिका चले गए, बरतानिया चले गए, मसाइल होते हैं हर जगह। तो मसाइल को हल करने का नाम ही कारोबार है। खैर, ये एक वीडियो है, आपको बकरी की जो अफजाइश की सलाहियत है वो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि 30 बकरियों का सेटअप लें, 45 महीने का टाइम है। इंशाल्लाह पूरे 45 महीने के बाद आपके फार्म पे 2300 बकरियां होंगी। अच्छा, इससे ज़्यादा होंगी बकरियां, क्योंकि हमने रेशो में 1.5% भी लिया, फिर ऊपर से भी हमने कम कर दिए जनवरी 200-300। तो मतलब अगर 45 महीनों में अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो इतना नुकसान नहीं होता। वैसे अमूमन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हो रहा नुकसान, पहले 2 साल टका के हुआ है, अब नहीं हुआ। आज की वीडियो मेरी इतनी है। मेरे आप सारे दोस्तों को मेरी वीडियो जब पसंद आई होगी, किसी दिन फिर मैं इसके दूसरे हिस्से के ऊपर भी बात करूँगा, इसके अखराजात के ऊपर भी, कि आपको ख़र्चा कितना लेके चलना है इनके लिए। तो मेरी दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में, कारोबार में, आपकी उम्रों में अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। और ज़मीन के ऊपर जितने भी बसने वाले लोग हैं ना, सब की एक दूसरे के दिलों में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे, ताकि लोग फ़साद, दंगा, खून खराबा, डांग सोटा ना करें, सुकून से रहें। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।